नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं अगस्त 2025 कैसा रहेगा तुला, लिब्रा, मून साइन एंड असेंडेंट के लिए। तो देखिए, हमने देखा है कि ग्रहों की जो स्थिति है वो काफ़ी समय से ऊपर नीचे हो रही है, हर चीज़ बदलती जा रही है और आपकी लाइफ में अचानक से बड़े बदलाव आ रहे हैं। मैंने वक्री शनि का वीडियो ऑलरेडी दे दिया है, वो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए। और आपका ये सूर्य, ये देखिए मंथ का एंड का ये कुंडली है, जिसमें पूरे ग्रह जहाँ भी ट्रांजिट करके आपको जो भी फल देकर जहाँ सेटल हो रहे हैं हम, उसके बाद तो वो क्या फल दे के आपको इफ़ेक्ट कर रहे हैं, क्या इफ़ेक्ट दिया पूरे महीने में, वो हम समझेंगे अगस्त में। तो यहाँ पर देखिए, तुला वालों के लिए 5th हाउस में राहु ऑलरेडी ट्रांजिट में है, वहीं पर है। शनि अपनी जगह पर 6ठे भाव में, जहाँ 12 नंबर लिखा है वहीं पर है। आपके गुरु महाराज भी वहीं पर है अपने घर में, लेकिन शनि यहाँ वक्री हुए हैं, ठीक है। आपके और वक्री शनि का मैंने ऑलरेडी दिया है वीडियो। शुक्र आपके कर्मस्थान में है, कर्क राशि में। केतु जहाँ है वहीं थे आपके 11th हाउस में, लेकिन सूर्य आधा महीना अगस्त का यहाँ आपके कर्मस्थान में यहाँ रहेंगे, जहाँ पर कर्क राशि है, और फिर अपनी राशि सूर्य सिंह में जाएंगे और बिल्कुल राहु के सामने केतु के साथ आ रहे हैं मिड ऑफ मंथ से। और बुध वहाँ पर कॉम्बिनेशन में है। मंगल जो है 28 जुलाई से चले गए हैं आपके कन्या राशि में और शनि के बिल्कुल सामने। अगर शनि के जैसे राहु के सामने थे वहाँ से वो आगे बढ़े तो शनि के सामने आ गए, तो शनि मंगल की एक प्रतियुति हुई है, उसका मैंने डिटेल वीडियो अलग से दिया है, तो वो भी अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी ज़रूर देखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बेनिफिशियल रहेगा। और अगर हम अगस्त मंथ की आपके लिए बात करें तो देखिए, तुला वालों के लिए शुक्र कर्मस्थान में है, लग्नेश आपकी कुंडली के मालिक है, अष्टम भाव के भी मालिक हैं। आपके लिए कार्यक्षेत्र में कंफर्ट क्रिएट होगा, अच्छी स्थिति आएगी, लेकिन उस स्थान में आपको ध्यान ये रखना है कि आपका कंफर्ट ही आपको फिर प्रॉब्लम ना करे, क्योंकि फिर आलसी ना बना दे। आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट मिलेगा, थोड़ा सुकून ज़्यादा हो जाएगा, चेंज ज़्यादा हो जाएगा, तो आप फिर उसमें अपने आप को कंफर्ट जोन में ले जाएंगे, तो फिर वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, आपके लिए जैसे ऑफिस का माहौल अच्छा नहीं है या आपके लिए प्लेस अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, तो वहाँ सारी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल, कंफर्टेबल होगी। आपको कोई प्रमोशन इंक्रीमेंट नहीं है तो अचानक से मिल सकता है ड्यूरिंग अगस्त। दूसरी चीज़, आपका यहाँ पर जो स्थिति है 2nd हाउस, वो आपका एंटायर परिवार है पूरा, उसमें आपको देखिए मंगल उसका मालिक है, शनि के सामने है। और ये स्थिति आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मंगल जब शनि के सामने जा चुके हैं, आपको बहुत सारा एक दूसरे के लिए, फैमिली मेम्बर्स के लिए एक तरह से सारी चीज़ें उभर कर सामने आएगी कि भाई आपने मेरे लिए ये किया था, वो कहेंगे आपने ये किया था, एक बहसबाजी हो सकती है और वो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। और क्योंकि मंगल शनि के सामने है, जहाँ जहाँ आप सही है वो ठीक होगा, लेकिन जहाँ आप सही नहीं है आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। और शनि है, न्याय का देवता है, हर चीज़ को नाप तोल के आपको रिजल्ट देगा, तो जहाँ आप गलत हैं वो चीज़ भी सामने आएगी, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। आपके सेविंग्स आपने जल्दबाजी में कहीं की है तो शनि यहाँ आपके लिए कुछ चीज़ें बदलाव कर सकता है, तो ध्यान रख के समझ के उसको चेंज कीजिएगा। हालांकि वो अच्छा होगा, लेकिन मंगल आपका अग्रेसिव प्लैनेट है और अग्रेशन को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपकी वाणी में भी संयम रखिएगा, वाणी का स्थान है, गुरु 3rd हाउस का मालिक है, उसकी दृष्टि है 3rd हाउस पे। गुरु का डिटेल वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो भी देखिएगा। अगस्त में आपके लिए नए साहस पराक्रम करना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शनि की भी यहाँ दृष्टि है, तो कैलकुलेटिव मूव होगा और आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। आपका 4th भाव है, उसका मालिक शनि है जो कि 6ठे भाव में। हाँ, शनि आपके लिए कारक भाव में है, तो थोड़ा ये ध्यान देना है आपको, प्रॉपर्टी लेने में, बेचने में, ये सारी चीज़ों में ध्यान देना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको थोड़ा उसमें मैं ये कहूँगा कि अच्छे रिजल्ट्स की बात नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान नहीं दिया तो कहीं ना कहीं आपके साथ गड़बड़ी हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, तो वो थोड़ा ध्यान रखिएगा। शनि आपके मतलब ज़मीन, मकान, वाहन, ये सारी चीज़ों में अगर आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं तो ध्यान रखिए। माता के लिए भी हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना ज़रूरी है। राहु आपके 5म भाव में है, शनि उसके मालिक है, तो 5म भाव प्रेम, विद्या, संतान का है, स्टॉक मार्केट का है, उन सारी चीज़ों में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जो लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं या फार्मा इंडस्ट्री में है, केमिकल इंडस्ट्री में है, डेंटिस्ट हैं, ऐसी चीज़ों में आपको बेनिफिट होगा, पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके अलावा जो लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, उनके लिए अच्छा है।
थोड़ा बाकी सब लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। विदेश में पढ़ाई करने जाना है तो थोड़ा कैलकुलेटिव मूव के साथ एक कंफर्मेशन होना चाहिए कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं है, और मेरे डॉक्यूमेंट्स उसके लिए क्लियर है कि नहीं। किसी भी बातों में आके या डिपेंड रह के मत कीजिएगा। स्टॉक मार्केट में शॉर्ट टर्म में लॉसेस हो सकते हैं। छठा भाव है शत्रु का है, और उसमें रोग ऋण शत्रु और आपका जॉब है। तो जॉब का मालिक, स्थान का मालिक गुरु भाग्य में, भाग्य से आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य से आपके जॉब में परिवर्तन आ सकता है, भाग्य से आपके लिए कोई हायर पोजीशन या इंक्रीमेंट मिल सकते हैं। लेकिन शनि यहाँ उसको एक फ़िल्टर लगाएगा, ऑब्स्टेकल क्रिएट करेगा, और वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि वो क्यों ऐसा कर रहा है। क्या आपको वो जानना, बिना मतलब सोचे समझे आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिख रही है लेकिन वो सही है या नहीं है, कितना उसका लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है, वो शनि आपको कैलकुलेट करवाएगा। उसके बाद अगर वो पॉजिटिव लग रहा है तो ही जाइएगा। आपके आसपास जो नेगेटिव लोग हैं उनकी आपको पता चलेगी बात कि भाई ये मेरे लिए अच्छा समझता हूँ, लेकिन है या नहीं है, वो क्लैरिटी होगी। हो सकता है वो हो सकता है ना हो, लेकिन क्लैरिटी ज़रूर होगी। तो शनि यहाँ आपको ये चीज़ भी कराएंगे। आपके कर्ज जो हैं वो भी यहाँ, अगर आपको लोन चाहिए तो मिल सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म का वो प्रोजेक्ट हो जाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हैं कि 1-2 साल के लिए या 4-6 महीने के लिए, तो वो बहुत लंबा हो सकता है। तो प्लानिंग उस हिसाब से ही होगा, अदरवाइज़ आपको थोड़ा प्रॉब्लम देखना पड़ेगा। तो कर्ज लेने में ध्यान रखिएगा, और आपकी हेल्थ को लेके अगर कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके आप सॉल्यूशंस देखिए, ओपिनियन लेके। छोटे बड़ी चीज़ें हैं अवॉइड मत कीजिएगा। सप्तम भाव है पार्टनरशिप है, लाइफ पार्टनर है, मंगल उसका मालिक है, 12th हाउस में है, उसकी दृष्टि भी यहाँ पर है। तो आपका लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर आपको सपोर्ट कर सकता है, उसमें आपके प्रोग्रेस हो सकते हैं, आपको उसमें लाभ हो सकते हैं, और ख़ासकर विदेश के लाभ आपके लिए बेनिफिशियल है। तो यहाँ ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन जिनके कुंडली में, पर्सनल चार्ट में, जैसे यहाँ राहु है और आपका गुरु बैठा है, यहाँ मंगल है और आपका यहाँ पर राहु बैठा है या शनि बैठा है, तो कॉम्बिनेशन आपको परेशान कर सकते हैं, आपकी दशाएँ परेशान कर सकती हैं। लेकिन मंगल यहाँ आपको पार्टनरशिप करवा सकता है। लेकिन अग्रेसिव सारी चीज़ें देखिए, किसी को दिखाने के लिए गुस्से में आके या अग्रेसिव वे में आप करेंगे तो वो चीज़ अच्छी नहीं है। अष्टम भाव जो है वो आपको आपके पैतृक संपत्ति का है, पितरों का है, आपके अकल्ट का है, जहाँ गुप्त धन है, गुप्त विद्या है, गुप्त रोग है, उसके पीछे आप भागेंगे, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन हाँ, आपको गुरु भाग्य से दिला सकता है, शुक्र आपके लिए अच्छा है, तो अचानक से मिल जाएगा, उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। पैतृक संपत्ति आपके लिए बहुत अच्छी है। पैतृक संपत्ति में आपके कोई भी डिस्प्यूट्स हैं तो उसमें अच्छे सॉल्यूशंस आ सकते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव नहीं है। सो डोंट वरी। आपका यहाँ पर भाग्य भुवन जो है वो गुरु से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव हो गया है। आपको भाग्य का मैंने पहले ही कहा सपोर्ट मिलेगा, तो सारी चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल जहाँ हो रही है, बिना सोचे समझे आपने कोई एक्शन नहीं लिया फिर भी अच्छा हो रहा है, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ जुपिटर। शुक्र आपका कर्मस्थान में, ऑलरेडी हमने बात की शुरू में ही कि आपको कर्मस्थान में अच्छा है, पिता के साथ अच्छा है, पिता के साथ रिलेशन बॉन्डिंग अच्छे बढ़ेंगे। केतु सूर्य बुध जो है वो आपके 11th हाउस में सूर्य के आने से ग्रहण योग शुरू हो रहा है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी ध्यान देना है। जो लोग सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए, अगर आप पुराना कोई जॉब छोड़ के नए के लिए भाग रहे हैं या उसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट्स कर रहे हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे कहा भाग्य से मिल रहा है वो ठीक है, आपको कुछ ज़्यादा प्रयास किसी भी रूप से नहीं करने चाहिए। मंगल 12th हाउस में है, आपको उसका मालिक बुध 11th में है। आपको विदेश में हार्डवर्क से, बहुत मेहनत से और ईमानदारी से आप जितना काम करेंगे उसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, और आपके लिए लॉन्ग टर्म के सेटलमेंट्स अच्छे हो सकते हैं। अचानक से आप कुछ बड़ा प्रोजेक्ट लेके उसमें सक्सेस पा सकते हैं। तो 12th हाउस आपका बहुत पॉजिटिव है, और साइमल्टेनियसली आपके खर्च भी बढ़ सकते हैं, तो ध्यान रखना है कि आपको किस तरह से प्लानिंग से जाना है। सो ये मेन पॉइंट्स है आपके लिए, और ऐसे ही डिटेल वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। इसलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आप सबको लाभ हो, और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।